हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 क्लास 7th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 28 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स आपकी, उसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट रीड करना है और करेक्ट आंसर जो है वो आपको लिखने हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो आप टेम्परेचर फील करते हो, कभी गर्मी फील करते हो, कभी हल्की हल्की ठंड फील करते हो, जैसे बारिश आ जाए, तो वो क्या है, वो टेम्परेचर कहलाता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। तो डिग्री है बच्चों, यानी कितनी ज़्यादा हॉटनेस है, कितनी ज़्यादा कोल्डनेस है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वो क्या है, दैट इज़ द टेम्परेचर। इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर। इसको जो है किससे मेज़र करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो केवल डे और नाइट में चेंज नहीं होता, ये सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। जैसे सर्दी आएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, गर्मी आएगी तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। समर्स आर हॉटर देन विंटर। समर जो है वो हॉटर होती हैं विंटर्स के कंपैरेटिवली। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation। और जो important factor है डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर का वो क्या है, इंसोलेशन है। क्या होता है इंसोलेशन? इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्ट बाय द अर्थ। जो हमारी अर्थ है, ठीक है, उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है ना बच्चों, वो जो सन से एनर्जी आती है, रेज आती हैं, उसको इंटरसेप्ट कर लेती हैं, उसको एक तरह से रोके रखती हैं, जिसको हम इंसोलेशन कहते हैं। और ये भी डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर की गैसेस के ऊपर। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। और ये जो इंसोलेशन है ना, ये इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये इसकी जो है डिक्रीज होता चला जाता है। और यही रीज़न होता है पोल्स के ऊपर बर्फ़ जमी रहती है, क्लियर, और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। सो देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर, दैट्स वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। इफ़ द अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर राइजेज टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। तो ये जो है कुछ क्रॉप्स के ग्रो होने में ये बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म अगर होगा तो कुछ क्रॉप्स ग्रो ही नहीं करेंगी। टेम्परेचर इन सिटीज़ आर हाइयर। टेम्परेचर सिटीज़ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द विलेजेस ड्यू टू मोर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, मोर फ्यूल बर्निंग होती है व्हीकल्स की एंड फैक्ट्रीज़ की एंड अदर एक्टिविटीज़, और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ कॉल्ड। तो जो सोलर एनर्जी इंटरसेप्ट की जाती है अर्थ से, उसको हम क्या कहते हैं। सो ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी इंसोलेशन, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दीज। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बच्चों बी इज़ द राइट आंसर, इंसोलेशन। क्या कहेंगे उसको हम, इंसोलेशन कहेंगे। क्वेश्चन सेकंड देखिए, व्हाट इज़ नॉट द रीज़न फॉर द टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ बीइंग हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। क्या रीज़न नहीं है सिटीज़ का टेम्परेचर हाई होने का एज कम्पेयर टू सिटीज़ का जो टेम्परेचर है तो वो हाई क्यों रहता है। तो आपको जो रीज़न यहाँ पर नहीं है वो बताना है। देखिए मोर पॉपुलेशन बिल्कुल रीज़न है, मोर फैक्ट्रीज भी रीज़न है, मोर व्हीकल्स भी रीज़न है, मोर ट्रीज रीज़न नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इंसोलेशन डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, सेम रहता है, या ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर हो जाएगा बच्चों डिक्रीज करता है, हमने पढ़ा ना इंसोलेशन डिक्रीज करता है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर कॉल्ड। तो जो डिग्री है हॉटनेस और कोल्डनेस एयर की, वो जो है क्या कहलाता है, इंसोलेशन कहलाता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका टेम्परेचर रहेगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं 5, 6, 7 जो है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, एंड
क्वेश्चन 8 और 9 आपका 3 मार्क्स का रहेगा एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपका 4 मार्क्स का रहेगा। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। आप बच्चे कंप्लेन करते हो कि आंसर बड़े होते हैं, बेटा कई बार जो है क्वेश्चन पूछा ही ऐसे हुआ होता है कि उसको हम ज़्यादा अगर छोटा कर दिया तो उसकी जो वैल्यू है, वर्थ है, वही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो जितना पूछा गया है उतना तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए बच्चे करते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, मेंशन एनी 2 चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के सामने 2 मेन चैलेंज क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड सेकंड है सोशल इनइक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच 2 गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो है गैसेज परसेंटेज कौन सी हैं जो बल्क बनाती हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन 21% है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, एयर प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, एयर जो प्रेशर लगाती है अर्थ सरफेस पे, दैट इज नोन एज एयर प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ आर ट्रीज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर। ट्रीज जो है एटमॉस्फेयर में बैलेंस मेंटेन करने में कैसे हेल्पफुल हैं? ट्रीज आर कॉल्ड द ग्रीन रेस्पिरेटरी सिस्टम and this is because plants in forest discharge oxygen by the process of photosynthesis। जो plants हैं वो forest में तो बहुत आप कह सकते हो forest हमारी लाइफ लाइन है, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और photosynthesis प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इससे जो बैलेंस है वो एटमॉस्फेयर में मेंटेन रहता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज़ वेदर डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है? तो वेदर क्या है? वेदर रेफर टू द टेम्परेचर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। वेदर जो है वो क्या है? इट इज़ टेम्परेचर चेंज है एटमॉस्फेयर में। जबकि क्लाइमेट क्या है? द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लॉन्ग पीरियड के टाइम पे जो वेदर कंडीशंस रहती हैं उनको हम क्लाइमेट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ विंड। विंड क्या है? मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड। डिफरेंट टाइप्स जो है आपको विंड की लिखनी है। सो व्हेन द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो वो क्या है? विंड। आप इसमें लिख देंगे, सो इसमें आप लिख देंगे मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है मूव करती है, दैट इज़ द विंड एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जो है ये 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ परमानेंट विंड। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट है परमानेंट विंड। विंड ब्लो थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल जो चलती हैं विंड्स उनको हम क्या कहते हैं? परमानेंट विंड कहते हैं। सेकंड नाम आप लिखेंगे सीजनल विंड। विंड्स चेंजेस देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जांपल मॉनसून इन इंडिया डिफरेंट सीजन में अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, दैट आर द सीजनल विंड्स। एंड थर्ड है लोकल विंड्स, ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया में ये जो है ब्लो करती हैं, बहती हैं, उनको हम लोकल विंड कहेंगे। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।